हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं या फ्यूचर में CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आपको लिए क्या तैयारी कैसे करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन डेट जो स्टूडेंट 2022 के लिए अप्लाई किया है उनके लिए एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट के बारे में, साथ ही साथ लास्ट मोमेंट पे हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को ध्यान से देखते और समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण किन बातों का हम ख्याल रखें अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, तो किन बातों का ख्याल रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप स्वयं से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का चयन करें। गाइड मैं कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में बेसिक बातें बहुत सरलता पूर्वक लिखी जाती हैं, तो हमेशा क्या आप स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस का चयन करें। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान आप क्या करिए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, यह आपको मदद करेगा चीज़ों को रिवीजन करने में, आपके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। और हर एक व्यक्ति भूलता है, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट भूलता नहीं है, कोई कम समय में भूलता है, कोई ज़्यादा समय में भूलता है। रेगुलर रिवीजन से आप क्या है उस चीज़ों को मतलब नहीं भूलते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स हमको प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन पैटर्न को। और किसी भी एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं तो हर एक एग्जामिनेशन का अपना क्वेश्चन पैटर्न होता है। हो सकता है आप समझ सकते हैं, नहीं समझते हैं तब तो आपको समझना पड़ेगा या आपको किसी की मदद लेना पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाते हैं, तभी आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्वेश्चन का कोई अंतोड़ नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पैटर्न किस तरह के किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल क्या है, फिक्स है। उसमें कोई बदलाव ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हाँ, क्वेश्चन उस पैटर्न से हार्ड हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, वो डिफरेंट इशू है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पैटर्न तो मैंने क्या आगे इसके बारे में हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, जो आपको सफल होने में क्या करेगा, काफी मदद करेगा कैसे क्वेश्चन को हम समझें। अब बात करते हैं कि हमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लीन हो गया है और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे परिस्थितियों में टाइम मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी चीज को आप बनाते हैं और लंबा समय लेते हैं तो न बनाने के बराबर हो गया। आप कितना जल्दी से उस सवाल को पढ़ के बनाते हैं, यही आपकी क्या सुंदरता है। जितना कम समय में आप बनाएंगे उतना ही आपकी सफलता क्या होने के चांसेस बढ़ जाएगी। होता क्या है कि मतलब कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते समय काफी प्रॉब्लम होता है, बेसिक है। कारण क्या है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यूजुअली अगर आप प्यार से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो धीरे धीरे पढ़ने की क्षमता, एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बड़े सवाल को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते समय उनका माथा दर्द करने लगता है, आउट ऑफ साइट में भटक जाते हैं, है ना, दिमाग कॉन्स्टेंट तरीके से काम नहीं करता। तो क्या करें, क्या बार बार पढ़ें। और पढ़ते दौरान आप अपने छोटे मतलब क्या रफ कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ रहे हैं, क्या सवाल बोला जा रहा है और क्या हमको पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन क्लीन हो जाएगा लिखते समय तो आपको आंसर करने में काफी मदद साबित करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम समझना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है
तो मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। साथ ही साथ आप चाहें इस बुक को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो गूगल्स में टाइप भी कर सकते हैं, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन प्रैक्टिस पेपर डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है, और CSIR नेट, तो आपको ये बुक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक में आप जाइए और लुक इनसाइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी तरीके से क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, बिल्कुल साफ साफ वो मतलब कंटेंट्स में बताया गया है, और उसको आप पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो सवाल दिए गए हैं रिवीजन करते हैं, तो मैं आपको श्योर करता हूँ, 100% गारंटी करता हूँ, अगर इस सवाल को आप बढ़िया से बना लेते हैं तो इकोलॉजी से खास करके CSIR में 40 से 50 नंबर तक के सवाल निश्चित पूछे जाते हैं, और किसी भी परिस्थिति में आपको 30+ नंबर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है अगर आप इस सवाल को क्या करते हैं, बना लेते हैं तो, ठीक है। इस सवाल में काफी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, ऐसे ही नहीं कि कुछ सवाल डाल दिया गया जो कि मोस्ट ऑफ द गाइड में डाला गया है, ठीक है। और आप रियलाइज करिएगा वन डे जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया कौन सा किस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए था, और क्यों हम सफल होने में हमको क्या हुआ, देर हुआ। एनीवे, आप चाहें तो इस बुक को मतलब परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको हार्ड बुक चाहिए तो आप हम लोग से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जेके बायोलॉजी क्लासेस से कंसल्ट कर सकते हैं, इसको व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न समझने को, तो ठीक उसी तरीके से दूसरे बुक भी अमेजन पर उपलब्ध हैं, जैसे जेनेटिक्स के, सेल बायोलॉजी के, और फ्यूचर में और सारे जो बुक हैं उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए हम आप बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट होगा एग्जामिनेशन का। तो पहले चीज है कि फार्म का लास्ट डेट 10 अगस्त तक है, तो आप चाहें तो अगर आपने नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। जो भी कैंडिडेट बीएससी पास आउट हैं से लेके भर सकते हैं, और नए नए रूल के मुताबिक, नए चेंजेस के अनुसार, नए एलिजिबिलिटी चेंजेस के अनुसार आप बीएससी पास आउट हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ हम बिलीव करते हैं, या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, बट गिवन सेट ऑफ कंडीशन जो ट्रेंड है उसके मुताबिक, मतलब हम बिलीव करते हैं कि एग्जामिनेशन आपका सितंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक के बाद हो जाएगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में आपका क्या है कि सितंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात कि लास्ट मोमेंट में हमको क्या करना चाहिए। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचे हैं, लगभग आपको 1 से 1.5 महीना समय बचा हुआ है, तो समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करें, बार बार पढ़े, रिवीजन करें, उससे संबंधित सवाल का प्रैक्टिस करें। यही क्या एकदम टेक होम मैसेज है, इसको याद कर लीजिए कि नए टॉपिक को हमको सिलेक्शन नहीं करना है जब तक हमने पुराना पढ़ा और समझा है वो मेरे दिमाग में क्या बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिंट ना हो जाए, ब्लू प्रिंट की तरह प्रिंट ना हो जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर आप CSIR नेट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं, या 9934484818 पर कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पर हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है, जहां बिल्कुल आपको सरल भाषा में बायोलॉजी समझाई और पढ़ाई जाती है। बिल्कुल 1 या 2 ही महीना में आपका क्या है, कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि हम सफल हो सकते हैं, या आपके मन में जो भी डर भय और बैठा है वो दूर हो जाएगा, ठीक है, और आप रियलाइज करेंगे कि भैया हम लोग कुछ डिफरेंट हैं और लोगों से, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट और सुझाव जरूर लिखें, हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे, और यह हमें सुझाव नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू सून। नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक्स वंस अगेन।